जय हिंद बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसके पहले हम जो थे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा सा वीडियो 19 मिनट का आपको दिए थे कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है उसमें। आज हम उसी चीज़ का शुरुआत करेंगे और जितना ये बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, आपको हम प्रॉपर एक पीडीएफ देंगे। आप पीडीएफ खोल कर वहाँ से चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ दिमाग लगाकर कंसंट्रेट होकर इस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा पढ़ लेंगे तो लगभग आपका ये 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 15 नंबर के लिए आप एग्ज़ाम में तैयार हो जाएंगे। तो आइए इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है इसमें ठोसों में ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत, और ऊपर हमें लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही भाग है। इसमें हम पढ़ रहे हैं अर्धचालक युक्तियाँ। अभी सब चीज़ों को देखेंगे तब पढ़ेंगे कि अर्धचालक क्या होता है। तो पहले हमको पढ़ना है ठोसों में ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत। जब ये सिद्धांत पढ़ लेंगे तो इसी के अनुसार हम एक मॉडर्न परिभाषा देंगे। चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, इस बैंड थ्योरी के अनुसार। तो अभी समझते हैं ये बैंड थ्योरी होता क्या। तो जब कोई सिंगल परमाणु होता है, सिंगल मतलब जब कोई अकेले परमाणु, जैसे हम अकेले हैं अभी, तो अकेले रहेंगे तो हमारे पे देखिए विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। क्या है, विद्युत क्षेत्र भी है। इसी तरह परमाणु के पास विद्युत क्षेत्र भी होता है और क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। लेकिन जब यही परमाणु क्या बनाएगा, ठोस बनाएगा। क्या बनाएगा, ठोस का जब निर्माण करता है यही परमाणु, तो सभी परमाणु पास पास आ जाते हैं। लिखे होंगे ठोसों में ये अनेक परमाणु, और परमाणु क्या होते हैं, पास पास हो जाते हैं। अब क्या होगा, जब पास पास आएंगे तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। हम चूंकि यहाँ चारे परमाणु को दिखाए हैं, ये 4 से अधिक होंगे। चूंकि इतना बड़ा अगर कोई परमाणु हो, इतना बड़ा कोई चीज़ जो टुकड़ा हो, तो उसके पास अनेक परमाणु होते हैं, अनगिनत, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो सभी परमाणु क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पर डालते हैं। इसका भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मिलकर क्या करेंगे, अपने प्रभाव को दिखाते हैं। फिर इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस पर डालेगा, ये अपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पर डालेगा। तो प्रभाव डालने से क्या होता है, जो इनका ऊर्जा स्तर है, इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इन कक्षाओं में क्या होता है, एक फैलाव आ जाता है। कक्षाओं में क्या होता है, यानी जो इनका ऊर्जा स्तर है, इनके ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है। और फैलाव से एक एनर्जी बैंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एनर्जी बैंड का निर्माण होता है, या एक बैंड का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। और ज़्यादा फैलाव किस में होता है, तो बाहरी कक्षाओं में होता है। ज़्यादा फैलाव किस में होगा, बाहरी कक्षाओं में होगा। और अंदर वाले कक्षाओं में जो फैलाव होता है वह कम होता है। तो इतना चीज़ को समझोगे, एनर्जी बैंड क्या होता है। तो जो कोई सिंगल परमाणु रहेगा तो उसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन सिंगल रहेगा तो क्या किसी दूसरे पर प्रभाव अपना दिखाएगा। जैसे हम अभी यहाँ सिंगल है, दूसरे प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन कोई आके पास में बैठ जाए तो कुछ प्रभाव अपने उस पर दिखाएंगे, और वो भी कुछ प्रभाव क्या करेगा, हम पर दिखाएगा। तो जब ये सिंगल है तो कोई प्रभाव नहीं दिखाता। लेकिन जैसे ठोस बना तो ठोस में एक परमाणु होते नहीं, अनेक परमाणु होंगे, और ये अपना एक दूसरे पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पर डालेंगे, और ये भी अपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पर डालेगा। और एक परमाणु तो होते नहीं, असंख्य परमाणु होते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ों को। इस कारण इनके कक्षाएं जो है, ऊर्जा स्तर इनमें फैलाव आएगा, और इन कक्षाओं में फैलाव आने से क्या निर्माण हो जाता है, एनर्जी बैंड का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा पट्टी। और सबसे ज़्यादा जो फैलाव दिखाई देता है हमको बाहरी कक्षा में दिखाई देता है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत। और आपको हम पीडीएफ देंगे लिखने के लिए, अभी इसलिए आप दिमाग लगाकर आप समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए, ये जो ऊर्जा पट्टी होता है 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होगा, 2। एक होता है संयोजी पट्टी। क्या कहेंगे, संयोजी पट्टी, इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस बैंड। क्या कहते हैं, बैलेंस बैंड। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ बैंड क्या कहलाता है, बैलेंस बैंड कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ बैंड। अब चूंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या, तो आपने पढ़ा होगा परमाणु के जो बाहरी कक्षा में, कौन से कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाहरी कक्षा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोलते हैं चालन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कई सारे नाम होता है।
तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। चूँकि ये नाभिक के संपर्क में कम रहते हैं, नाभिक के प्रभाव कम पड़ता है, चूँकि ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाभिक के करीब में रहते हैं, पास में रहते हैं, बाहरी कक्षा को छोड़कर, उसको हम बोलते हैं संबंध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संबंध इलेक्ट्रॉन। बाउंड, इंग्लिश में बोलते हैं हम बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन। और इसको बोलते हैं, लिखवे कि ये बाइलेंस इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोलेंगे बाइलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो नाभिक के पास होते हैं वो चलने के लिए उतने स्वतंत्र न होते, इसलिए उनको बोला जाता है संबंध इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो बाहरी कक्षा में होते हैं उनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी के लिए भी आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम 2 8 1 होता है, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो कि सोडियम का इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे तो उसमें एक ही का सोडियम थोड़ी होगा, अनगिनत असंख्य सोडियम होगा जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, और इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? अनगिनत होंगे। खैर अब यहाँ समझते हैं। तो जो हमारा संयोजी पट्टी होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरे हुए बैंड को ही हम क्या कहते हैं? संयोजी पट्टी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरे हुए बैंड को क्या कहते हैं? संयोजी पट्टी कहते हैं। मतलब जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? संयोजी पट्टी कहेंगे। संयोजी पट्टी जो होता है यह पूर्णतः भरा या अंशतः भरा होगा, लेकिन कभी खाली नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है पूर्णतः भरा होगा। देखिए यहाँ पूरा भरा हुआ दिखाई दिया, पूरा पूरा डॉट डॉट किया है तो पूरा भरा हुआ, या अंशतः भरा होगा यानी हल्का यहाँ किए, लेकिन कभी खाली ये नहीं होता। ये पूर्णतः भरा या अंशतः भरा होता है लेकिन कभी खाली नहीं होता। नोट्स में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। अब देखिए, तो और जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो इस पट्टी में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में सहायता नहीं करते हैं। ठीक है ना? क्या ये धारा को बहाएंगे? क्या इनके चलते धारा बह सकती है? तो नहीं। चूँकि जब हम अर्धचालक ही हमको पढ़ना है इसमें, तो अर्धचालक वहाँ जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, तो किस तरह हो रहा है। लेकिन तब तक इस हमको पट्टी के दोनों को समझना पड़ेगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, क्योंकि जो हम परिभाषा की बात करेंगे वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अनुसार ही करेंगे। क्योंकि आपने पीछे वाला परिभाषा तो पढ़ ही लिया है, जिसमें धारा का प्रवाह उसे चालक कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता उसे अर्धचालक कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक। लेकिन इसके अनुसार हम परिभाषा की बात करेंगे। तो इतना समझ गए, जो बैलेंस बैंड होता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरे हुए बैंड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड कहते हैं। यह पूर्णतः भरा होगा या तो क्या होगा? अंशतः भरा होगा, लेकिन कभी खाली ये नहीं होगा, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जरूर रहेगा। क्या इसके इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं? तो इसके इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में सहायता नहीं करते। ये हमने एक फिगर बनाया है। अब बात करते हैं दूसरी जो है ऊर्जा पट्टी, वो है चालन पट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन बैंड। V.C.B से लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखे हैं। तो बैलेंस बैंड के ऊपर स्थित बैंड को हम क्या कहते हैं? तो बैलेंस बैंड के ऊपर स्थित एक बैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं? चालन बैंड बोलते हैं। तो बैलेंस बैंड के ऊपर एक और बैंड पाया जाएगा जिसका नाम क्या होता है? कंडक्शन बैंड कहते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं। और ये देखिए यहाँ तीर मार के लिखे हैं, ये अंशतः भरा होगा, अंशतः मतलब कम, लगभग नहीं के बराबर, या पूर्णतः क्या होता है? खाली। देखिए अंशतः लिखे हैं मतलब बहुत कम, यहाँ भी अंशतः का मतलब कम ही होता है, बहुत कम। देखिए यहाँ बहुत कम दिखा है, लेकिन ये क्या हो सकता है? खाली हो भी सकता है, लेकिन ये बैलेंस बैंड कभी खाली नहीं होगा, और ये बैलेंस बैंड के ऊपर पाया जाता है। तो ये अंशतः भरा होता है या पूर्णतः क्या होता है? खाली होता है, पूरा पूरा भी खाली हो सकता है। तो ऐसे बैंड को हम क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड कहेंगे, या तो क्या कहेंगे? चालन पट्टी। तो आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे कि चालन पट्टी किसे कहते हैं। तो बैलेंस बैंड के ऊपर स्थित एक बैंड है जिसको हम क्या कहेंगे? बोलिए, कंडक्शन बैंड कहेंगे। अब देखिए, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में भी एक बैंड पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में भी एक बैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है फॉरबिडन बैंड। क्या होता है? फॉरबिडन बैंड, जिसको वर्जित पट्टी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? वर्जित पट्टी। देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन है, पाया जाता है, इसमें तो खाली भी हो सकता है, अभी समझाया आपको। तो लेकिन ये जो फॉरबिडन बैंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ लिखे होंगे फॉरबिडन में बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है।
इस जो बीच में दिखाई दे रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा नहीं पाया जाता। अब देखिए एक है आपका एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है? तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो ऊर्जा का जो अंतर आता है, देख लेंगे बैलेंस बैंड का कितना ऊर्जा है और कंडक्शन बैंड का कितना ऊर्जा, तो इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। और फॉरबिडन बैंड का परिभाषा क्या होगा? तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड पाया जाता है उसी को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। इसके बीच कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। जब हम आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक की परिभाषा बताएंगे तो इसका मतलब और अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए सुचालक में क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वर्जित पट्टी बहुत कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पार करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और धारा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन कुचालक में ये फॉरबिडन गैप बहुत चौड़ा होता है, जिससे बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाता और धारा का प्रवाह नहीं होता। और अर्धचालक में क्या है, जो हमको पढ़ना है मेन टॉपिक तो यही है हमको, तो अर्धचालक में एक गैप होता है लेकिन कम होता है। इसलिए थोड़ा सा अगर ऊर्जा देंगे, जितना वही ऊर्जा है कितना का अंतर पड़ रहा है और जितना अंतर पड़ेगा उतना ही ऊर्जा देंगे तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो आपने इतने चीज़ों को समझा होगा। फिर एक बार क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है ना? देखिए तो अब चूंकि सिंगल कोई परमाणु रहेगा तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। अपना प्रभाव कब दिखाएगा? जब किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आएगा। तो जब ठोस बनता है तो ठोस में कई सारे परमाणु होते हैं और इनके बहुत नज़दीक होते हैं, तो इसलिए ये अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव दूसरे पर दिखाएगा और दूसरा इस पर दिखाएगा, जिसके कारण इनका जो ऊर्जा स्तर कक्षाएँ हैं उनमें फैलाव होगा। फैलाव होने से किसका निर्माण होगा? एनर्जी बैंड का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम ऊर्जा पट्टी कहते हैं। ठीक है ना? यही ठोस में ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत है। और सबसे ज़्यादा फैलाव जो होता है बाहरी कक्षा में होता है, अंदर वाला कक्षा में कम होता है। और ऊर्जा पट्टी का जो प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। संयोजी पट्टी, संयोजी इलेक्ट्रॉन से भरे हुए बैंड को हम क्या कहते हैं? संयोजी पट्टी कहते हैं, या इंग्लिश में बैलेंस बैंड करते हैं। ये पूर्णतः भरा होगा या अंशतः भरा होगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे धारा के प्रवाह में सहायता नहीं करते हैं। अब देखिए बैलेंस बैंड के ऊपर एक बैंड पाया जाएगा जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होगा? अंशतः भरा होगा, नहीं किया तो पूर्णतः क्या हो सकता है? खाली होता है। और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में क्या पाया जाएगा? एक पट्टी पाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं वर्जित पट्टी। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है और इसके बीच के एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं या बैंड गैप कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ों का आप समझे होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे। नोट्स देने का उसका आप क्या करते हैं, कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे, ये बैंड जो थ्योरी है, बैंड थ्योरी के अनुसार हम क्या करेंगे, चालक, कुचालक और जो आपका अर्धचालक है उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तब तक चीज़ों का आप समझे होंगे और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।